तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 में जीव विज्ञान से संबंधित टॉप 50 प्रश्न देने जा रहे हैं जो आप लोग के लिए एग्जाम के लिए VVI इम्पोर्टेंट होने जा रहा है कि सारा प्रश्न PYQ से मैंने लिया हुआ है जो आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ऐसा प्रश्न आप लोग को एग्जाम में बार बार आते रहता है। तो शुरू है आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना है, देखिए द्विगुणित संरचना जो है वो द्वितीयक केंद्रक को द्विगुणित संरचना कहा जाता है। तो जवाब आप लोग देते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी रोकता है निषेचन को, अंड जनन को, द्वितीयक केंद्रक को या इनमें से कोई नहीं। तो कॉपर टी रोकता है निषेचन होने से। निषेचन होने से कॉपर टी रोकता है। द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी का अनुपात कितना होता है? द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी अनुपात कितना होता है? तो 9:3:3:1 द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी अनुपात होता है। ये सारा प्रश्न को आप लोग को रट जाना है, एग्जाम के लिए VVI इम्पोर्टेंट है। एक संकर क्रॉस में अनुलक्षणी अनुपात कितना होता है? देखिए द्विसंकर क्रॉस में 9:3:3:1 होता है और एक संकर क्रॉस में आप लोग को 3:1 होता है। 3:1 होता है। एक संकर में 3:1 और द्विसंकर क्रॉस में 9:3:3:1 होता है। सारा प्रश्न VVI इम्पोर्टेंट है। इनमें से कौन यौन संचारित रोग है? यौन संचारित रोग कौन सा है? खसरा, टीबी, गोनोरिया या टाइफाइड? यौन संचारित रोग जो है वो गोनोरिया को कहा जाता है। गोनोरिया एक यौन संचारित रोग है। नर युग्मक से संयोजक कर भ्रूणपोष कौन बनाता है? नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष कौन बनाता है? अनिषेचित सहायक कोशिका, द्वितीयक केंद्रक या इनमें से कोई नहीं। नर युग्मक से संयोजित कर भ्रूणपोष जो है वो द्वितीयक केंद्रक बनाता है। परागन मुख्यतः संबंधित है। परागन मुख्यतः संबंधित है। देखिए परागन जो है वो नर युग्मक से परागन संबंधित है। DNA किसका आनुवंशिक पदार्थ होता है? DNA किसका आनुवंशिक पदार्थ होता है? TMV का, बैक्टीरियोफेज का, दोनों का या इनमें से कोई नहीं। तो DNA का आनुवंशिक पदार्थ जो है बैक्टीरियोफेज होता है। यूरेसिल संबंधित है। यूरेसिल संबंधित है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग जरूर जवाब दीजिए कि यूरेसिल किससे संबंधित है, RNA से या DNA से। इस दोनों से ही आप लोग को जवाब देना है कि यूरेसिल किससे संबंधित है। ऊर्जक से उत्पन्न होता है। प्रतिऊर्जक इंग्लिश होता है एलर्जी। एलर्जी से उत्पन्न रोग इनमें से कौन सा है? तो एलर्जी से त्वचा कैंसर, हे ज्वर, एंटीज्वारिक या इनमें से कोई नहीं में से एलर्जी से जो होता है हे ज्वर होता है। जल धारण क्षमता किसका गुण है? जल धारण क्षमता किसका गुण होता है? तो मृदा का यानी मिट्टी का जल धारण क्षमता का गुण होता है। इडली डोसा का आटा किससे बनता है? देखिए इडली डोसा आप लोग खाते हैं, उसका आटा किससे बनता है? जीवाणु का, ईस्ट का, विषाणु का या इनमें से कोई नहीं। तो इडली डोसा का जो आटा होता है वो ईस्ट का बना होता है। सारा प्रश्न को आप लोग को रट जाना है क्योंकि ऐसा सवाल आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। लाइकेन सूचक है। लाइकेन सूचक है। तो लाइकेन जो है SO2 प्रदूषण का सूचक है। युग्मक सामान्यतः होते हैं। युग्मक जो होते हैं सामान्यतः क्या होते हैं? हेप्लाइड, डिप्लाइड, पॉलीप्लाइड या इनमें से सभी। तो देखिए युग्मक जो होते हैं हेप्लाइड होते हैं। युग्मक हेप्लाइड होते हैं। मेंडल ने प्रतिपादित किया था। तो इसका जब आपको आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मेंडल ने किस नियम का प्रतिपादन किया था? सहलग्नता का, आनुवंशिकता का, ऊष्मागतिकी का नियम या इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जितना भी आप लोग देख रहे हैं आपको जरूर देना है। आप अपना तैयारी का लेवल चेक कीजिए कि आप लोग को ये प्रश्न आ रहा है कि नहीं। कितने लोग सही कमेंट करते हैं। आज आप लोग के बीच चैलेंज रखा गया है कि कितने लोग सही इसका जवाब दे रहे हैं।
सार्वभौमिक रक्तदाता किसे कहा गया है? सार्वभौमिक यानी सभी को दे सकता है, भौमिक में से देना, तो सार्वभौमिक रक्तदाता जो है ए बी और ओ, तो सार्वभौमिक रक्तदाता जो है ओ को कहा जाता है। ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसलिए यह जो रक्तदाता जो है वो सभी को दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, वो दे सकता है। एंटीकोडेन पाया जाता है, एंटीकोडेन पाया जाता है, तो tRNA पर एंटीकोडेन पाया जाता है। मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखिए, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, लेकिन युग्मक लग जाए तो 2 से भाग दे देना है, 23 से गुणसूत्रों की संख्या हो जाता है। देखिए 46 भी दिया है, लेकिन यहाँ पर युग्मक में से होता है जोड़ा, तो मानव युग्मक में जब जोड़ा लगेगा तो 23 हो जाता है, 22 प्लस x या 22 प्लस y होता है। निम्न में से कौन उभयलिंगी नहीं है? इनमें से कौन जो है वो उभयलिंगी नहीं है? जोंक, केचुआ, फीता कृमि या घरेलू मक्खी। तो निम्न में से कौन उभयलिंगी नहीं है? तो इसमें से घरेलू मक्खी जो है वो उभयलिंगी नहीं है। भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष होता है, अगुणित होता है या द्विगुणित होता है या त्रिगुणित होता है या सभी होता है? तो भ्रूणपोष जो है त्रिगुणिक होता है। द्विगुणित संरचना होता है, द्विगुणित संरचना होता है। तो देखिए, द्विगुणित संरचना जो है वो युग्मनज में होता है। स्टार्ली कोशिकाएं पाई जाती है, स्टार्ली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है वृषण में, यकृत में, युग्मनज में या इनमें से कोई नहीं। तो स्टार्ली कोशिका जो है वो वृषण में पाई जाती है। बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, यकृत से, रक्त से या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को आंसर आए तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। बी लिम्फोसाइट का निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा में होता है। शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है, शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? केंद्रक, राजधानी, माइटोकॉन्ड्रिया या हाइड्रोफिली। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा का कोशिका गृह कहलाता है, शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का, देखिए बीज चोल का इंग्लिश में एरिल कहा जाता है, और एरिल से आप लोग पकड़िएगा कि एरिल लीची का मध्य भाग होता है जो खाया जाता है। आरएनए में क्या नहीं पाया जाता है? आरएनए में क्या नहीं पाया जाता है? तो साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन या इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते चलिएगा कि आप लोगों ने कितना सही अभी तक किया है। तो और लास्ट में टोटल बताइएगा कि 50 में से आप लोग कितना सही किया है और कितना आप लोग को तैयारी करने का ज़रूरत है। देखिए, आरएनए में जो है वो थायमिन नहीं पाया जाता है। देखिए, यहाँ पर ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया है, ये भी आप लोग देख लीजिए। गिर अभयारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? गिर गुजरात में है और ये शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर। अनुवांशिक गुट की संख्या होती है, अनुवांशिक गुट की संख्या कितनी होती है? तो अनुवांशिक गुट की संख्या जो होता है वो 64 होता है। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? 5, 4, 7 या 3? तो मेंडल जो है वो 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखिए, पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 44 प्लस x प्लस y होता है। 44 x प्लस y जो ऑप्शन ए में मौजूद है। 44 होता है और एक x होता है और एक y होता है, टोटल 46 होता है। डीएनए में नहीं पाया जाता है, डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है? देखिए, आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है? तो इसमें यूरोसिल नहीं पाया जाता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो क्वेश्चन आया वो हम कैसे याद करें। देखिए, वहाँ पर आरएनए था, यहाँ पर डीएनए है। आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता है और डीएनए में यूरोसिल नहीं पाया जाता है।
गोल्ड राइस में क्या पाया जाता है? गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन डी या इनमें से कोई नहीं। तो गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। ये भी VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और इस वीडियो का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ये आप लोग PYQ प्रश्न उठाकर देख लीजिए, सारे में ये प्रश्न आप लोग को देखने को जरूर मिलेगा। ये प्रश्न मानव हृदय के में कितने कक्ष होते हैं, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है यकृत से, पिट्यूटरी से, अग्नाशय से या थायराइड से। तो इंसुलिन हार्मोन का स्राव जो होता है वो अग्नाशय से होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, क्लोरोप्लास्ट में या केंद्रक में? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। मानव में समान हीमोग्लोबिन होता है, मानव में समान हीमोग्लोबिन होता है। तो HbA जो है वो समान हीमोग्लोबिन होता है। RBC का जीवन काल कितना होता है? RBC का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जवाब को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि RBC का जीवन काल कितना होता है। 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या 150 दिन? तो इसका जवाब को कमेंट बॉक्स में आप लोग को दे देना है। मानव में रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? मानव में रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? RBC, WBC, प्लेटलेट या प्लाज्मा? तो मानव में रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्लेटलेट होता है। मानव में समान रक्त होता है, मानव का समान रक्त pH में कितना होता है? तो pH में 7.4 रक्त का pH मान 7.4 होता है। श्वसन की क्रिया में ऊर्जा किस रूप से बनती है? श्वसन की क्रिया में ऊर्जा किस रूप से बनती है? ग्लूकोज से, ATP से, ADP से, CO2 से? तो श्वसन की क्रिया में ऊर्जा जो है वो ATP से बनता है। मूत्र का निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण होता है यकृत में, फेफड़ा में, वृक्क में या मूत्राशय में? तो मूत्र का निर्माण जो होता है वो वृक्क में होता है। किडनी में मूत्र का निर्माण होता है। नेफ्रॉन किसका संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है? नेफ्रॉन किसका संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होता है? तो देखिए नेफ्रॉन जो है वो वृक्क का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में होता है, ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा, प्लेटलेट के द्वारा या लसिका के द्वारा? तो ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि पिट्यूटरी, थायराइड, यकृत और अधिकृत में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है यकृत होता है। यकृत मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी इनमें से कौन सी होती है? मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, स्टेपिस, ह्यूमरस या रेडियस? तो सबसे बड़ा हड्डी फीमर होता है और स्टेपी सबसे छोटी हड्डी होती है जो कान में पाई जाती है। DNA का द्विगुणित कुंडली की संरचना किसने बताई थी? DNA का द्विगुणित कुंडली संरचना जो है वाटसन और क्रिक ने बताई थी। पाचन की अंतिम क्रिया होती है, पाचन की अंतिम क्रिया कहाँ से होती है? मुख में, आमाशय में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? तो पाचन का अंतिम क्रिया जो है वो छोटी आंत से होती है। पाचन की अंतिम क्रिया छोटी आंत से होती है और शुरुआत जो होता है वो मुख से होता है। मानव में श्वसन की दर सामान्यतः कितनी होती है? मानव में श्वसन की दर सामान्यतः कितना होता है? तो इसका जवाब को कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है कि 8 से 10 प्रति मिनट, 12 से 16 प्रति मिनट, 20 से 25 प्रति मिनट या 30 से 35 प्रति मिनट श्वसन की सामान्य दर होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से
कौन सा रोग होता है? तो इससे स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि पादप हार्मोन ऑक्सीजन का मुख्य कार्य क्या होता है? पादप हार्मोन ऑक्सीजन का मुख्य कार्य तना में वृद्धि करना पादप हार्मोन ऑक्सीजन का मुख्य कारण होता है। तो फ्रेंड, इस सेशन को आप लोग को लाइक ज़रूर कर देना है, शेयर करना है और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।